हेलो स्टूडेंट्स, हमने 5.1 में पढ़ा कि एक तो सेकंडस एक इनवर्स। उसके बाद अगला टॉपिक है सारणिक के अनुप्रयोग। सारणिक के अनुप्रयोग, सारणिक उपयोग में कहा है जी। तो सारणी के अनुप्रयोग में है कि नंबर 1, क्या सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो नंबर 1 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं खूब अलग अलग। एक तो 1/2 आधा गुना ऊंचाई, और फिर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो सारणी की सहायता से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या होगा, यदि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A है x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, और सारणिक बना देंगे त्रिभुज से। क्या, x1 y1 1, ये तो r1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये x3 y3, यहाँ 1 1, और वर्ग इकाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें डायग्राम यदि देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ये त्रिभुज ए, शीर्ष ए, बी x2 y2, और ये सी है x3। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें एग्जाम्पल, इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बाद नंबर 2 पॉइंट आता है 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता। संरेखता का प्रतिबंध या 3 बिंदुओं की संरेखता, प्रतिबंध या शर्त। तो 3 बिंदु संरेख का मतलब आप जानते हैं, तीनों एक ही रेखा पे स्थित है। तीनों एक ही रेखा पे स्थित है। तो यहां आते हैं बिंदु A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3। ये 3 बिंदु है, संरेख होंगे। संरेख होंगे यदि ये दो सारणिक है। ये जो सारणिक है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 1 1 1 बराबर क्या हो जी।
ठीक है, तो संरेख का अर्थ क्या हो गया, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो गए। तो यहाँ ये बिंदु ए हो गया, ये बी और ये सी, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो ये बिंदु उठ के यहाँ आ जाएगा, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो जाएंगे। इसको उतारना है आपने स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, सिर्फ एक उतारना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो दो बिंदु से जाना रेखा का समीकरण आप वैसे जानते हैं, 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, y दो बिंदु से y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह हम सारणिक के अनुप्रयोग से बताएंगे। तो क्या, यदि दो बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 एक रेखा पर स्थित है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ये x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर में 0। उस रेखा का समीकरण इस सारणी से ज्ञात करेंगे। x y तो चर बिंदु होता है, x1 y1 पहला बिंदु है, x2 y2 दूसरा बिंदु, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे। अब इन तीनों पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, या एक टॉपिक और करा देते हैं ताकि आप कुछ सवाल और कर लो। इसको उतारना है आपने। चौथा पॉइंट है, सारणी के अनुप्रयोग में ही समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो समीकरण निकाय आप जानते हैं क्या होती है, जब दो या दो से अधिक समीकरण एक साथ लिखी हो तो समीकरण निकाय देखो क्या क्या। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z c2 बराबर में 0। ये दो चर की है, तीन चर की भी हो सकती है। तो हमने समीकरण, ये जो समीकरण निकाय है इसको हल करना है, यानी x y का मान निकालना है। वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से, ग्राफ से भी, लेकिन यहाँ पर सारणी का उपयोग से ही ज्ञात करना है। तो समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने में पहला जो पॉइंट है वो है सारणिक के प्रयोग से।
प्रयोग से, जिसे क्रेमर नियम बोलते हैं, क्रेमर नियम। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, सारणी के प्रयोग से बोल दे या क्रेमर नियम, बिल्कुल सिंपल है, क्रेमर नियम बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें हम पहले लेते हैं दो चर वाली समीकरण, दो चर वाली समीकरण। ठीक है, तीन चर की भी होगी, दो चर की भी होगी, तो दो चर वाले समीकरण। तो दो चर वाले समीकरण का निकाय लिखते हैं, समीकरण निकाय क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस ले लो या इसको इधर ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1। आपने अचर इधर लेना दाएं पक्ष में, तथा दूसरी क्या है, a2x प्लस b2y बराबर में c। इस समीकरण को आपने हल करना है। तो हल करना है, इसमें हल करने से पहले देखो क्या क्या है इसमें। इसमें से आपने एक तो ये निकालना है डेल्टा, यानी सारणी। तो सारणी क्या है, a1 b1 a2 b2, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो हमारी सारणी हो जाएगी। फिर इसमें है एक अचरमान, अचरमान, तो अचरमान c1 और क्या हो जाएंगे c2। अब इसमें एक मान तो निकाले आपने डेल्टा, एक निकालना होगा आपने इसमें डेल्टा 1। ये भी सारणी होती है। ये सारणी कैसे आएगी, डेल्टा 1 है ना, 1 बोल रहे हैं, तो a1 a2 की जगह c1 c2 आ जाएगा, c1 c2 ये सेम b1 b2। ठीक है, अब एक निकालना है आपने डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 है, तो 2, तो b1 और b2 की जगह c1 और c2 आ जाएगा, a1 a2 c1 और c। ठीक है, अब इसका हल, तो इसका हल क्या हो जाएगा, हल में इन्हीं से आ जाएगा, x का मान तो आएगा डेल्टा 1 बटा डेल्टा, यानी इस सारणी का मान निकाल लेंगे, इसका भी मान निकाल लेंगे, इसका भी मान निकाल लेंगे। x का मान निकालना है डेल्टा 1 बटा डेल्टा, y का मान निकालना है डेल्टा 2 बटा डेल्टा। ये समीकरण का हल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया दो चर वाले समीकरण। इसके बाद तीन चर वाले समीकरण, इसको उतारना है, इसको भी उतारना है, सब कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। अब है b 3 चर वाली समीकरण, तो इनका निकाय क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर में d1। ठीक, दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर में d2। दूसरी समीकरण, ये पहली, दूसरी a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर में d।
ठीक है, इस समीकरण को आपने ऐसे लिखना है। अब इससे ऐसे ही मान निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा का। तो डेल्टा का मान क्या आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c2। ठीक है, फिर निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 यहाँ आ जाओ, डेल्टा 1 है तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, अचर मान, तो ये आ जाएगा d1 d2 d3। यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर डेल्टा 2 क्या आएगा, 2 की जगह तो यहाँ a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। इसके बाद आएगा डेल्टा 3 है तो 3 की जगह a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, यह आ जाएगा डेल्टा 3। ठीक है, तो हल में x का मान क्या आएगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y का मान डेल्टा 2 बटे डेल्टा और z का मान डेल्टा 3 बटे। ये 4 टॉपिक है आज के लिए, इन चारों को आपने उतारना है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लेना। ठीक है, इसके बाद इन चारों पर एग्जाम्पल देखो आप। देखो इसमें एक छोटा टॉपिक और रह रहा है जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, समीकरण निकाय में प्रतिबंध आते हैं। क्या समीकरण का निकाय का हल वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या अनंत होते हैं, तो वो इसके बाद पढ़ेंगे हम, लेकिन इन पे आधारित हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चारों टॉपिक पे एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 3 B 2 3 C 4 2 है। तो एरिया त्रिभुज ABC का एरिया क्षेत्रफल क्या, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो क्या आ जाएगा, 1/2 3 1 1 2 3 1 4 2 1। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे हम। 3 के लिए 3 - 2 सरणी का मान, इसको दबाएंगे 3 - 2 -1 के लिए 2 - 4 और 1 के लिए
4 माइनस में 12, 1/2, 3 + 2 -8, 3 और 2 5 -3/2। अब इसको ये धनात्मक होगा क्षेत्रफल वर्ग इकाई, 3/2 वर्ग इकाई। ठीक है, माइनस का है तो प्लस का लेंगे। माइनस का मतलब क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में वो नीचे बन रहा है, एक्स एक्स के नीचे बन रहा है, यानी ऋणात्मक दिशा में बन रहा है। इसी पे आधारित एक एग्जांपल और कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल देते हैं। पैंतीस वर्ग इकाई है, 35 वर्ग इकाई है, जिसका शीर्ष है K4, B है 2 - 6 और C है 5 4। तो K का मान ज्ञात करो, K का मान ज्ञात करो। तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये कितना दिया है 35। यहाँ आ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, K4 2 - 6 5 4, ये 1 1 1 और कितना दिया है ये 35। तो ये 35 दिया है, तो यहाँ आपने माइनस को प्लस किया था, तो ये क्षेत्रफल है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस लेंगे। अब इसका मान निकालेंगे, -6 - 4 के -4 के लिए 2 - 5 और 1 के लिए 8 + 30 बराबर में ±35, -10 के -3 + 12 और ये 38 ± 35। अब प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे -10 के, ये प्लस लेंगे, ये इधर आके 50। तो -10 के बराबर में कितना बच गया, -15 के बराबर में 15/10 यानी 3/2 के का मान। और माइनस लेने पर तो माइनस क्या आएगा, -10 के -35 और -50, तो के बराबर में -85/-10, तो 17 ये माना। ठीक है, ये हो जाएंगे दो एग्जाम्पल, पहले पे आधारित है। अब देखो अगले पे आधारित, इसको उतार लेना इनको दोनों को।
यदि बिंदु 3 - 2 x2 तथा 8 8 संरेख है, तो x का मान ज्ञात करो। संरेख है तो x का मान, तो 3 बिंदु संरेख होते हैं यदि क्या x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर में क्या हो 0 हो। तो ये तो 4 बिंदु है, नहीं सॉरी 3 बिंदु x1 y1, ये x2 y2 x3। तो पहला बिंदु हो गया कितना 3 - 2 1 x2 1 8 8 1 बराबर 0 का, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाते हैं 3